दुनिया से ऊपर नीले आसमान में रहता था एक बादल, रंगुआ। वो एक फूला हुआ बादल था, बिल्कुल बाकी बादलों जैसा। लेकिन रंगुआ अपने पड़ोसियों जैसे सफेद नहीं था। अरे नहीं, रंगुआ रंगों से भरा था। वो पीले और नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से चमकता था। दूसरे बादल साफ और सफेद रहना पसंद करते थे। वे खुद को घमंड से भुलाते थे। बारिश उनका काम था, वे कहते थे। महत्वपूर्ण और गंभीर। रंगुआ को यह सब थोड़ा बोरिंग लगता था। वो रंगों और उनके बना सकने वाले पैटर्न्स के सपने देखना पसंद करता था। मैं आसमान को रंगना चाहता हूँ, उसे एक खूबसूरत कैनवास में बदलना चाहता हूँ। रंगों के घुमाव, रोशनी की लकीरें, ऐसे पैटर्न जो सबको मुस्कुराएं। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा सा बादल हूँ। आसमान रंगना, पास ही एक मोटा सफेद बादल चकल्ट। कितनी मूर्खता वाली बात। बादल बारिश करते हैं रंगुआ, मूर्खतापूर्ण तस्वीरें नहीं। उसके आसपास के दूसरे बादल सहमति में गरजे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और दूर चले गए। उनकी हंसी विशाल नीले रंग में गूंज रही थी। रंगुआ को दुख हुआ। वो उसकी तरह चीजें क्यों नहीं देख सकते थे? आसमान इतना बड़ा था, इतना खाली। ये कुछ रंग, कुछ एक्साइटमेंट मांग रहा था। रंगुआ ने एक गहरी सांस ली और गुलाबी रंग का एक छोटा सा बादल फूंका। वो एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। एक दिन रंगुआ ने फैसला किया कि अब चुप रहने के लिए बहुत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के सारे रंगों को इकट्ठा किया। फिर एनर्जी के बर्स्ट के साथ वो आसमान में उड़ गया। जैसे ही वो उड़ा, रंगुआ ने अपने रंग बहने दिए। उसने तेज नारंगी और हल्के पीले रंग की लकीरें पेंट की, जैसे एक सुंदर सूर्यास्त। उसने गहरे नीले और चमकदार चांदी के स्वर्ल्स जोड़े, जैसे तारों से भरा रात का आसमान। ये मेरा मौका है। उन्हें दिखाने का समय है कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे बादल रुक गए और देखते रहे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। रंगुआ अपनी कला में खोया हुआ, उसने उन्हें देखा तक नहीं। वो अपनी मास्टरपीस बनाने में बहुत व्यस्त था। नीचे जमीन पर लोग ऊपर देखने के लिए रुक गए। बच्चे आश्चर्य से आंखें फाड़े आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने पहले कभी इतना सुंदर आसमान नहीं देखा था। ये एक विशाल रंग भरने वाली किताब जैसा था, जो अद्भुत चित्रों से भरी थी। देखो मम्मा, एक गुलाबी बनी और एक हरा ड्रैगन। बच्चे हंसे और उछले। उनकी खुशी रंगुआ की खुशी की तरह गूंज रही थी। पहली बार रंगुआ को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने दूसरों के लिए खुशी लाई थी और इससे वो वार्मथ से भर गया। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। बड़े भूरे तूफानी बादल नाखुशी से बड़बड़ा रहे थे। वे सभी बादलों में सबसे पुराने थे और वे पारंपरिक तरीके से काम करने में विश्वास रखते थे। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बादल बारिश लाने के लिए होते हैं, बेकार के रंगों के लिए नहीं। तूफानी बादल इकट्ठा हो गए। उनके काले रूप रंगुआ के रंगीन आसमान पर परछाई डाल रहे थे। तुम बैलेंस बिगाड़ रहे हो, ये बंद होना चाहिए। रंगुआ को डर लगा, लेकिन इससे पहले कि तूफानी बादल उस तक पहुंच पाते, एक आवाज आई। ये मधुर बारिश जैसी आवाज थी, सुखदायक और दयालु। एक सुंदर इंद्रधनुष आसमान में छा गया। उसके रंग रंगुआ के रंगों से भी ज्यादा चमकीले थे। इस दुनिया में हर तरह की सुंदरता के लिए जगह है। इंद्रधनुष ने शांति से कहा। दुनिया को बारिश की जरूरत है, लेकिन इसे खुशी, रंग और कल्पना की भी जरूरत है। रंगुआ की कला खुशी लाती है और ये एक अद्भुत उपहार है। तूफानी बादल रुक गए। इंद्रधनुष के शब्दों पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे आश्चर्य से चमक रहे थे। क्या वे सचमुच ऐसी खुशी को नकार सकते थे? धीरे धीरे तूफानी बादल छंटने लगे। उनकी बड़बड़ाहट धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। उन्हें मानना पड़ा, रंगुआ का रंगीन आसमान वाकई खूबसूरत था। जैसे ही आखिरी तूफानी बादल गायब हुआ, रंगुआ ने कृतज्ञता का अनुभव किया। उसने अपने डर का सामना किया था और खुद के प्रति सच्चा रहा था। और अब यहाँ तक कि सबसे गुस्सैल बादल भी उसके उपहार की सराहना करते प्रतीत हो रहे थे। उस दिन से रंगुआ आसमान को रंगने के लिए स्वतंत्र था। हर दिन वो अपना जादू बुनता, नीचे बच्चों के लिए नई और अद्भुत तस्वीरें बनाता। एक दिन एक छोटे लड़के ने पूछा, रंगुआ, तुम आसमान क्यों रंगते हो? रंगुआ मुस्कुराया। रंग कहानियों जैसे होते हैं। वे हमें खुश, उदास, उत्साहित या शांत महसूस करा सकते हैं।
मैं अपनी कहानियां दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसलिए रंगुआ आसमान को रंगता रहा। हर रचना एक नई कहानी, एक नया एहसास। बच्चे उसकी रोज की मास्टरपीसेस का इंतजार करते थे। उनकी कल्पनाएं रंगुआ के रंगों के साथ उड़ान भरती थीं। दूसरे बादल, जो कभी संशय में थे, अब रंगुआ की प्रतिभा पर अचंभित थे। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ बारिश से ज्यादा कुछ था। सुंदरता थी, आश्चर्य था और एक रंगीन आसमान का जादू था। सब रंगुआ नाम के एक अनोखे बादल की बदौलत।